परिहार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मैथमेटिकल ज्ञान में। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मैक्लॉरिन थ्योरम एंड टेलर थ्योरम। तो आज के वीडियो का टॉपिक है मैक्लॉरिन थ्योरम यानी कि मैक्लॉरिन प्रमेय। तो क्या होती है मैक्लॉरिन थ्योरम, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम बता दें कि जो हमारा पिछला चैप्टर 1 था यानी कि ये चैप्टर 2 है, इसका पिछला वीडियो था चैप्टर 1 पे, तो उसमें हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और लेबनिज थ्योरम पढ़ा, जिसमें कि 2023 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने 1 बाय 1 करे हैं। तो भैया अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो हाँ, ये हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। क्या है भैया टॉपिक, एक बार और देख लीजिए, मैक्लॉरिन थ्योरम यानी कि मैक्लॉरिन प्रमेय। बिना किसी टाइम वेस्ट के सबसे पहले देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। क्या है पहले मैक्लॉरिन थ्योरम में, तो भैया स्टेटमेंट लिखेंगे कथन। तो स्टेटमेंट क्या है, यदि इफ x का एक सतत फलन है, यानी कि जो हमारा फंक्शन है, एक फंक्शन दिया रहेगा fx जो कि x का एक सतत फलन यानी कि कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। कैसे, तो भैया हमने 12th में पढ़ रखा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक चैप्टर, उससे ही रिलेटेड ये है। तो भैया आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि मैक्लॉरिन प्रमेय होती किस लिए है। हमने 12th में पढ़ा है कि जैसे कि हमारे पास कोई भी फंक्शन होता था, जैसे e⁻x मान लो, तो उसका हम प्रसार वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला रखते थे। क्या रखते थे, 1, फिर रखते थे हम x/1, फिर प्लस x, फिर x² 2 प्लस x³ 3 प्लस डैश 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 डैश, ये वैल्यू हम वहां पर पुट करते थे। तो भैया वहां पर तो हमने इसको प्रूफ नहीं करा था, यानी कि 12th में तो हमने इसको प्रूफ नहीं करा था, डायरेक्ट क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पुट करते थे। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैक्लॉरिन थ्योरम है ये हमारे, जैसे कि यहाँ पर sin x देख लीजिए, उसका भी हम जो इसका प्रसार है वो भी हम वहां पर जैसे कि एज इट इज पुट करते थे। तो उसका प्रसार क्या होता था भैया, sin x का होता था x माइनस x³ 3 प्लस x⁵ 5 ये होता था इस प्रकार से, जैसे डैश डैश करते करते ये मतलब इंफिनिटी तक जाता था। तो ये इसको हम प्रसार रूप बोलते हैं, यानी कि किसी भी फंक्शन, यानी कि मान लीजिए यहाँ f(x) की जगह sin x e⁻x इस प्रकार से आ जाएगा, तो उसका प्रसार करने की जो क्रिया है यानी कि उसको मैक्लॉरिन प्रमेय कहते हैं। तो वहां पर तो डायरेक्ट पढ़ा है, अब यहाँ पर इसको निकालना है कि कैसे भैया हुआ है। तो जो sin x का होता है उसमें अल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं, देख लीजिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस फिर माइनस, ऐसे करते करते आएगा। तो भैया ये क्लियर है, 12th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आते हैं स्टेटमेंट पे। हाँ, तो भैया यदि f(x) का एक सतत फलन है, यहाँ तक पढ़ लिया था, जो x की बढ़ती हुई घातों में प्रसारित किया जा सकता है। अभी हमने देखा कि x की पावर बढ़ रही थी, कैसे बढ़ रही थी कि जैसे कि यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 1 लिखा था, फिर x, फिर x² 2 प्लस x³ 3, ये का था e⁻x का प्रसार। यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं थी, x की पावर 0 1 होता है ना, यहाँ पर 0 1 2 3 यानी कि x की पावर बढ़ती जाती थी। तो भैया इसी प्रकार इसमें भी दिया है कि एक जो x की बढ़ती हुई घातों में प्रसारित किया जा सकता है तथा प्रसार का प्रत्येक पद चाहे कितनी बार अवकलनीय हो। इस लाइन को हम इसके जो फॉर्मूला है उसमें देखते हैं। तो भैया ये इतना क्लियर है। और देख, प्रसार का प्रत्येक पद चाहे कितनी बार अवकलनीय हो, वो हम इसके जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर f(x) हमारा एक फंक्शन है, ठीक है भैया ये क्लियर है, तो आप देखेंगे कि अगर sin x cos x के हम एग्जांपल भी करेंगे तो यही फॉर्मूला वहां पर हमें अप्लाई करना है। तो भैया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। तो f(x), तो सबसे पहले इसका जो प्रसार होता है वो कैसे निकालेंगे। तो जो मैक्लॉरिन था, मैक्लॉरिन कौन था भैया, एक साइंटिस्ट थे, यानी कि सॉरी एक वैज्ञानिक थे, हाँ, तो उनका नाम था कॉलिन मैक्लॉरिन। उन्होंने 70-40 के समथिंग ये हमारी जो मैक्लॉरिन थ्योरम दी थी ये उन्होंने प्रसारित की थी, शायद 1914, हाँ इसके अप्रोक्स में उन्होंने ये प्रसारित की थी। तो क्या करा था उन्होंने कि f(x) यानी कि फंक्शन है, फिर क्या करना है f(0) निकालना है प्लस f'(0) प्लस x² 2 f'(0)
आया कुछ समझ में? तथा प्रसार का प्रत्येक पद चाहे कितनी बार अवकलनीय हो। यहाँ पर f0 था, इसको 0 लिखना है भैया, f0 ये, और ये जो f है ये सारे स्मॉल होंगे। यहाँ पर f0 था, वापस से एक बार और डिफरेंशिएशन हुआ f'0, एक और बार डिफरेंशिएशन हुआ f'0। तो ये हमारा फॉर्मूला एज इट इज इस प्रकार से चलेगा। यहाँ पर x³ बाय फैक्टोरियल 3 आ जाएगा प्लस डैश 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 डैश। ये होता है काई का फॉर्मूला होता है भैया, ये होता है मैक्लॉरिन प्रमेय का, जो x की घातों में प्रसार। कैसे हुआ x की घातों में प्रसार? यहाँ पर x की घात 0 थी, x की घात 1 हुई, x की घात 2 हुई, x की घात 3 हुई, ऐसे बढ़ते बढ़ते x की पावर एक्सपोनेंट होती जाएगी। तो भैया ये क्लियर हुआ आपको कि क्यों करते हैं हम मैक्लॉरिन प्रमेय और क्या होता है? तो भैया पहले जो हम इसके एग्जांपल जो करेंगे उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर x² बाय फैक्टोरियल 2 को खुलते आता है ना भैया? नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए। फैक्टोरियल 2 को हम लिखते हैं 2 into 1, फैक्टोरियल 3 को 3 into 2 into 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो फैक्टोरियल भी खोलना आता है। तो अब बढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल की ओर, जो कि जो भी बच्चे हमारे बीएससी वाले हैं और जो बीटेक वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बीएससी की तो हमारी सीरीज चल रही है, तो उनको तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जो स्टूडेंट नए हैं और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारा जो अगले वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अब बढ़ते हैं हम हमारे एग्जाम्पल की ओर। तो ये तो आपको समझ में आया है, तो इसको नोट डाउन कर लो भैया, ये भी नोट डाउन करना है, क्योंकि यही तो मैंने इसी के जरिए हम जो जितने भी f(x) जो फंक्शन है उनके x की पावर में एक्सपेंशन करेंगे, यानी कि x की पावर का प्रसार करेंगे। ठीक है भैया, उतार लो। तो अब आता है एग्जांपल नंबर 1। तो भैया डाल लो एग्जांपल नंबर 1 क्या है कि e⁻x का x की घातों में मैक्लॉरिन प्रमेय से प्रसार कीजिए। इस प्रकार से आपको जो हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है उनको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया मैक्लॉरिन प्रमेय और टेलर फॉर्मूला से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है अधिकतर, और बहुत ही इजी है। ये आप अगर कर लोगे तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी भैया, आसान है, कोई कठिन चीज नहीं है। एक बार समझ जाओगे आगे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी हो जाते कर दोगे। तो भैया करते हैं स्टार्ट। क्या सॉल्यूशन में हम देखते हैं सबसे पहले क्या लिखना है सॉल्यूशन में कि भैया मैक्लॉरिन प्रमेय से बाय द मैक्लॉरियंस थ्योरम हम जानते हैं कि वी नो दैट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो नहीं जानते, तो भैया आप जानते हो, अभी तो आपने स्टेटमेंट पढ़ा है मैक्लॉरिन प्रमेय का, से हम जानते हैं कि क्या जानते हो भैया, ये भी लिख दो। क्या था उसका स्टेटमेंट? उसका फॉर्मूला देखो, f(x) एक फंक्शन होता था, उसका x की घातों में प्रसार मैक्लॉरिन प्रमेय से किया जाता था। ठीक है, तो f(x) है तो इसका कैसे करते हैं? फॉर्मूला होता है f0 प्लस यहाँ पर x की घात 0 है तो 1 हो गया। अब x की घात बढ़ती जाएगी, x की घात 1, तो f का एक टाइम डिफरेंशिएशन और f0 निकालना है। फिर x² बाय फैक्टोरियल 2, क्यों भैया? अगर पावर 2 है तो अपन ने फैक्टोरियल में भी वही लेना है। फिर f'(0) हो जाएगा। ये यहाँ पर x के पावर 1 थी, तो जो हमारा फंक्शन है उसका एक टाइम डिफरेंशिएशन करके उसमें f0 लाना है। इसी प्रकार आ जाएगा यहाँ पर x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 f'(0) भैया एंगल में यहाँ पर 0 रखना है, प्लस डैश 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 अनंत तक चलेगा। तो ये तो हम जानते हैं मैक्लॉरिन प्रमेय से। तो इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लो भैया, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक, अब क्या निकालना है? e⁻x का x की घातों में प्रसार, यही हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो ये है इसको क्या मान लेते हैं? e⁻x, क्योंकि e⁻x का ही निकालना है। सबसे इधर लिख लो आप, माना सपोज, क्या सपोज करेंगे भैया कि f(x) = e⁻x। ठीक है, ये सपोज किया। तो अब क्या निकालना है? जो हमारा प्रूफ करना है। ये तो चलो हो गया, यहाँ पे हम रख देंगे f(x). अब f0, तो इससे f0 क्या आ जाएगा?
f0 हो जाएगा e टू द पावर, यानी कि जहां पर भी x है वहां पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर x था तो 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो e की पावर 0 क्या होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है, ये आपको याद रखना है। अब निकालेंगे f डैश x, क्यों भैया, समझ में आ जाएगा। e रेस टू x का e रेस टू x होता है डिफरेंशिएशन, तो ये भैया इसका f डैश x भी f डैश 0 भी निकालना है, तो इसकी जो x है उसको 0 से रिप्लेस कर दो, तो f डैश 0 क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, फिर f डबल डैश 0 निकाल दो भैया, सॉरी f डबल डैश x, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x, यानी कि e टू द पावर x का तो कितनी बार भी करो तो e टू द पावर x ही आने वाला है। तो f डबल डैश 0 भी e टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर साइड में रीजन लिख दीजिए, we know that, आप जानते हो कि, यानी कि हम जानते हैं कि e रेस टू 0 इक्वल टू 1। ठीक है भैया, साइड में रीजन लिखना है, क्योंकि वहां पर अगर जो ये रीजन लिखा है तो भैया सामने वालों को पता चलेगा कि आपको आता है। ठीक भैया, ये क्लियर। ऐसे ही डैश 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 तक इसको सॉल्व करेंगे। अब आता है कि जो ये सारी वैल्यू निकाली है हमने, इनको इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो e रेस टू x का एक्सपोनेंशियल x की पावर में आ जाएगा। तो ये डेट डेट डैश आपको डालना है भैया नीचे, है ना, ये जो ये हो जाए इतना, उसके बाद डेट डेट डैश लिखना है। उसके बाद लिखना है कि पुट, सॉरी यहां से लिख दो, सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो क्या कैसे रखेंगे भैया, fx की जगह पे तो e रेस टू x रख दो, क्योंकि इसको हमने fx को e रेस टू x से सपोज करा था। ठीक है, अब e रेस टू x हो गया, f0 की वैल्यू देखो, f0 1 प्लस फिर क्या है x, तो एज इट इज फॉर्मूले का f डैश 0 क्या है, f डैश 0 भी 1, तो ये 1 हो गया, प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, क्यों भैया, क्योंकि फॉर्मूले में है, और f डबल डैश x भी 1। ठीक, प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, f ट्रिपल डैश x क्या आएगा, अगर आप यहाँ पर f ट्रिपल डैश x निकाल लो, वो क्या आ जाएगा e टू द पावर x वापस से, तो यहाँ पर f ट्रिपल डैश 0 भी क्या आ जाएगा, e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसको भी यहाँ पर 1 पुट करना है, प्लस डैश 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 ऐसे। ठीक, अब क्या होगा, इंप्लाइज, यहाँ पे शो हो रहा है भैया, दिख रहा है, हाँ, तो e रेस टू x का ये तो हो जाएगा 1 प्लस x का 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर भी x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 डैश। तो ये जो हुआ है ये है, आपको इसके बाद एक लाइन लिखनी है जो कि x e रेस टू x का x की घातों में अभिष्ट प्रसार है। तो भैया इसके नीचे एक लाइन लिखनी है आपको सॉल्यूशन में, जो कि e रेस टू x का x की घातों में अभिष्ट प्रसार है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो क्या हुआ भैया, e रेस टू x का x की घातों में प्रसार, तो भैया x की घातों में प्रसार क्या होता है, यहाँ पर x की घात 0 थी, यहाँ पर x की घात एक बढ़ी, फिर एक बढ़ी, x स्क्वायर हो गया, फिर एक बढ़ी, x क्यूब हो गया, ऐसे करते करते x की घातों में प्रसार हुआ है। तो इसको नोट डाउन करें, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लो भैया, क्योंकि पूछा गया है पहले भी ये। ठीक, तो अब बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लो तो सारे कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे। हाँ तो भैया एग्जाम्पल नंबर 2 डालो भैया कि साइन एक्स का मैक्लॉरिन प्रमेय से, क्योंकि हमारी प्रमेय कौन सी चल रही है, बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, एक्सपाउंड द साइन एक्स किसकी पावर में, विद द पावर ऑफ एक्स, है ना, एक्स की घातों में इसका प्रसार करना है। तो साइन एक्स का मैक्लॉरिन प्रमेय से एक्स की घातों में प्रसार कीजिए,
प्लस आर कीजिए। ठीक है भैया, कर देंगे। फॉर्मूला भी याद है टेलर प्रमेय का, तो भैया बिल्कुल आसान से कर सकते हो। क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन में क्या करते थे कि भैया मैक्लॉरिन प्रमेय से हम जानते हैं कि भैया आप क्या जानते हो कि हम जानते हैं कि fx, यहाँ पर एक लाइन लिखनी है कि हम जानते हैं मैक्लॉरिन प्रमेय से हम जानते हैं कि fx बराबर f0 प्लस x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस डैश डैश डैश। यहाँ पर आगे वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लो। इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करना है? सॉल्यूशन तो ठीक है। अब जो sin x है इसका x की घातों में करना है। तो भैया हमने fx के लिए, तो हमारा जो स्टेटमेंट तो fx के लिए है, तो अगर fx के लिए है तो अगर fx को sin x मान ले तो जो हमारा एक्सपोनेंट होगा वो sin x हो जाएगा। तो सपोज कर लो, क्या सपोज करेंगे कि माना इंग्लिश वाले लेट, क्या सपोज करना है fx है ना, fx इक्वल टू sin x। ठीक है भैया, इसको हमने fx सपोज कर लिया। अब क्या क्या वैल्यू निकालनी है देख लो। f0, तो इस अगर f यहाँ पर 0 रख दे तो ये f0 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। तो f0 क्या होगा? f0 इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह पे 0 से रिप्लेस किया तो यहाँ पर sin x 0 हो जाएगा, तो sin 0। ठीक है भैया, x को 0 से रिप्लेस किया है तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है? sin 0 की वैल्यू 0 होती है। आपने पढ़ा होगा sin 0 डिग्री हमेशा 0 होता है। बात क्लियर है? साइड में रीजन लिख दो। वी नो दैट, क्या आप जानते हो कि sin 0 0। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसका एक टाइम डिफरेंशिएशन क्यों? क्योंकि भैया f डैश 0 भी रखना है, तो f0 तो हो गया। अब f डैश x निकाल लो, उसमें वापस x की जगह पे 0 से रिप्लेस कर दो, वापस f डैश 0 आ जाएगा। क्या होगा? f डैश 0, तब f डैश 0। sin x का डिफरेंशिएशन एक बार कर लो, cos x f डैश x आएगा पहले तो, क्योंकि 0 थोड़ी रखा है, 0 तो यहाँ पर रखेंगे। f डैश x, sin का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है भैया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f डैश 0 f डैश x की जगह पर 0 से ये 0, तो cos 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 0। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है कि भैया cos 0 1 होता है। तो यहाँ पर रीजन लिखो वापस से, हम जानते हैं वी नो दैट cos 0 1, इसके लिए यहाँ पर 1 आ गया। ठीक, नेक्स्ट ट्राई करो, तब f डबल डैश 0 क्या हो जाएगा? cos का माइनस साइन डिफरेंशिएशन होता है, cos का माइनस होता है ना डिफरेंशिएशन, वेरी गुड। तो भैया f डबल डैश 0 क्या हो जाएगा? f डबल डैश ये f डबल डैश x आएगा यार, क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो f डबल डैश x माइनस साइन x। अब f0 निकालना है, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर निकालना है f डबल डैश 0, तो माइनस तो एज इट इज, साइन भी एज इट इज। अब जो x था उसकी जगह पे 0 आ गया है, यहाँ पर x की जगह पे 0, तो साइन 0 तो 0 होता है, और अगर 0 में माइनस करेंगे तो वो भी 0 होगा, तो ये भी 0। तब वापस से देन f ट्रिपल डैश x निकाल लो भैया, माइनस साइन x का माइनस cos x। अब आप बोलोगे माइनस तो एज इट इज साइन का cos। ठीक है भैया, f डबल डैश, तो ये हो गया f ट्रिपल डैश 0, क्योंकि f ट्रिपल डैश x है तो f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगा? माइनस तो एज इट इज, फिर cos, यहाँ पर x था तो इसको 0 से रिप्लेस, तो x cos 0 क्या हो जाएगा? 1, cos 0 1 होता है, और अगर सामने माइनस नहीं लिखा है इसलिए ये माइनस 1। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो भैया देखो, एक वैल्यू तो 0 आ गई और एक और वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ पर और यहाँ पर तो 0 0 हो जाएगा, तो ये हमारी जो इक्वेशन थोड़ी कम दिखेगी, यानी कि एक्सपोनेंट दिखेगा नहीं, इसलिए हम इसकी एक दो डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हमारा जो मैक्लॉरिन प्रमेय क्या बोलता है, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा ना भैया, इसी प्रकार से। तो आगे वाली x देखो, हमने f ट्रिपल डैश x वाली तो निकाल ली है, f एक और वाली इसका डिफरेंशिएशन कर दो, f फॉर x, यानी कि fx का 4 बार डिफरेंशिएशन, तो माइनस cos x का हो जाएगा sin x। अब आप बोलोगे sin x कैसे? माइनस तो ऐसे ही, cos का वापस से माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, f फॉर x 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x को 0 से रिप्लेस, तो साइन की
एंगल में 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x था तो x को 0 से रिप्लेस, साइन 0 0। ठीक है भैया, एक और टर्म निकाले क्या? तो भैया बिल्कुल निकाल दो। अब तो देन यहाँ पर तब लिखा था, तो अब देन लिख लो। f 5x क्या हो जाएगा? साइन x का cos x, तो f 50 क्या हो जाएगा? cos एंगल 0 कर दो, ये हो जाएगा 1। ठीक है, वापस से एज इट इज आने लग जाएंगी, तो इसको डैश 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 लिख लेना है नीचे। अब क्या करेंगे? पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। कैसे? कि भैया fx की जगह तो sin x रख देंगे, f0 की जगह f0 की वैल्यू, f'0 की जगह f'0, f'0 की जगह f'0, आगे आएगा कौन सी टर्म? f'0, f'4'0, हाँ f का 4 टाइम डिफरेंशिएशन 0, फिर f'50, इस प्रकार से आगे भी मान रखना है। तो भैया f x की जगह पे क्या रखना है? sin x, तो ये तो हो जाएगा sin x इक्वल टू f0 की वैल्यू बता दो 0, प्लस फिर क्या है? x का मल्टीप्लाई f'0, तो f'0 क्या है? 1, तो भैया इसको 1 लिख दो। 1 प्लस x² बाय फैक्टोरियल 2, तो ये हो गया x² बाय फैक्टोरियल 2। f'0 की वैल्यू देखो, f'0 0 है ना, तो इसको 0 लिख दो, प्लस x³ बाय फैक्टोरियल 3 है, आगे वाली टर्म x³ बाय फैक्टोरियल 3 आएगी। क्यों? कि हमने स्टेटमेंट पढ़ रखा है पूरा, वहां से उसी प्रकार लिखना है। x³ बाय फैक्टोरियल 3, तो f'0 लिख दिया। अब f'0, ये हो जाएगा -1, फिर प्लस x⁴ फैक्टोरियल 4, -1 हो गया, तो f4 वाली वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये 0, प्लस x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 1, क्योंकि अगर यहाँ 5 टाइम डिफरेंशिएशन है, 5x⁵ है, तो जो फंक्शन है उसका 5 टाइम डिफरेंशिएशन, और उसमें 0 x को 0 से रिप्लेस करके उसकी वैल्यू रखनी है। तो क्या है यहाँ पर f'50 1 है, तो भैया 1 रख दिया। ऐसे आगे आगे तक रखने जाना है, तो जहां तक आप रख सकते हो रखो। अब क्या करना है भैया? sin x, ठीक है भैया, इम्प्लाइज करके sin x लिख दो। 0 तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 0 हो गया। x का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, तो x यहाँ पर वापस 0, क्योंकि 0 का x² अपन फैक्टोरियल 2 का 0 में करेंगे तो 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक और आगे टर्म कर देंगे 0, प्लस x³ बाय फैक्टोरियल 3 इंटू -1, तो भैया माइनस को आगे ले लो, तो ये हो जाएगा -x³ बाय फैक्टोरियल 3। अब क्या होगा? ये x⁴ अपन फैक्टोरियल 4 इंटू 0, तो ये भी हो जाएगा +0, फिर क्या है? प्लस x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 1, तो ये तो एज इट इज, प्लस डैश 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 ऐसे। अगर आपको साइन आगे का नहीं मालूम है कि भैया आगे कौन सा साइन आएगा, तो आप प्लस ही लगाओ, क्योंकि ये ही हमारा जो मेन फॉर्मूला उसमें प्लस ही लगा रहता है, इसलिए आप प्लस लगा दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगर नहीं आता है, अगर आपको लगाना है कि भैया जो आगे वाली जो टर्म आएगी वही लगाना है, तो एक और डिफरेंशिएशन करके लगा सकते हैं। ये क्लियर है? अब इसका फाइनल आंसर लिख दो भैया। क्या होगा? स्पेस की कमी के कारण ये पहले उतार लो, आप इसको नोट डाउन कर लो। क्या करना था? sin x का x की घातों में प्रसार, तो हम देख सकते हैं कि sin x तो है, यहाँ पर x की घात 1 है, x³ हो गया, x5 हो गया, ऐसे x से घातें बढ़ती गई हैं। तो ये इतना उतारो, और अगर उतार लिया हो तो यहाँ पर साइड में हम इसका आंसर भी लिख देते हैं। साइड में इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पर उतारोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया, कि भैया ये भी नहीं छूटेगा। sin x इक्वल टू 0 को छोड़ दो, ये तो हो गया x, फिर हो गया -x³ बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ बाय फैक्टोरियल 5, फिर प्लस डेश। ठीक है भैया, तो ये होता है हमारा sin x का x की घातों में प्रसार। तो बात क्लियर है? आई होप कि आपको ये वाला एग्जांपल भी समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। और बीएससी वाले स्टूडेंट तो भैया जल्दी से करो, क्योंकि सीरीज चल रही है, और अगर ये 2023 में जो भी एग्जाम देंगे जो स्टूडेंट, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। और जो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसमें वहां पर हमने सारी प्लेलिस्ट की लिस्ट लिंक दे दी है, वो भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।